जब बच्चों पे बात आएगी, चलो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो भी यूट्यूब चलाएंगे, वो भी फोन चलाएंगे, और जब वो मुझसे ये पूछेंगे कि मम्मा जब लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे थे कि हम आपके बच्चे हैं नहीं, आप क्यों नहीं बोले। हम लोगों ने तभी एक फाइनल वीडियो बनाई। हमने बोल दिया था कि ये वीडियो सब कुछ बोल देगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं है। अच्छा, अरमान को बहुत टारगेट किया जाता है, उन सिचुएशंस को किस तरह से आप देखते हैं? देखो, पहले ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज जो है इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट हर एक चीज करती है। इंसान है, हम भगवान नहीं है। कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाता है, कि इंसान का घड़ा इतना भर जाता है कि वो उसे तोड़ना ही पड़ता है। मेरा जन्म हुआ है हरियाणा में, झज्जर जिला है, वहाँ पे एक गांव है, बहुत ही छोटा गांव है, पूरा गुजरों का समाज है वहाँ पे। हम लोग जो रहे हैं वो जनकपुरी में रहे। मेरे जो पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो 6th क्लास में मैं थी और मैं फेल हो चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे मंगलू बैठा करता था, मेरे पापा सीधा वहाँ लेके गए और मुझे गंजा करा दिया। तो उन्होंने बोला। अच्छा, एक चीज जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा हर्ट भी हुए जब आपने बेबीज डिलीवर की, हाँ राइट। तो बहुत ऊट पटांग कमेंट। मदर का जो एक दर्जा होता है ना, मुझे लगता है उससे ऊपर कुछ होता नहीं है। मतलब भगवान के बराबर दर्जा माना जाता है। और मतलब मुझे लगता है कि सारी चीजें वहां आके खत्म हो जाती हैं कि ठीक है, इसकी बीवी, उसकी बीवी, एक बीवी, दो बीवी, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, माँ जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। लेकिन जो जिस तरह के कमेंट्स आए, वो मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी जब पढ़े तो बहुत खराब लगा कि बच्चे नकली हैं, और मतलब तो वो सिचुएशन कैसी थी, वो कैसे डील किया आप? मैं काफी टाइम तक तो मैं चुप रही। मैंने कहा मैं किसी को प्रूफ क्यों दूं कि बच्चे मेरे हैं या नहीं है। मतलब तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि ये बच्चे मेरे हैं या नहीं है। तो मैं काफी टाइम तक चुप रही। जब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाता है, कि इंसान का घड़ा इतना भर जाता है कि वो उसे तोड़ना ही पड़ता है। तो फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, मुझे अब बोलना पड़ेगा, नहीं मुझे अब दिखाना पड़ेगा कि ये बच्चे मेरे ही हैं। और ये उन औरतों, क्योंकि ज्यादातर वो लेडीज ही थी जो ये क्वेश्चनिंग कर रही थी ये बच्चे मेरे नहीं है, ये उन औरतों के लिए ना एक बहुत बड़ा ये लगा लो तमाचा था कि मैंने प्रूफ किया कि ये बच्चे मेरे हैं। आपने कैसे डील किया उस सिचुएशन? वो एक मदर के लिए सबसे डिफिकल्ट, एक लड़की है, आप अपने पेरेंट्स से लड़ लोगे, सब चीजों से लड़ लोगे, बट वही जैसा मैंने कहा कि आपके मदरहुड पे ही सवाल उठा दिया। वही मेरे लिए, पायल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। बार बार लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम भी नहीं चाहते थे कि लोगों को ना बार बार जवाब दे। हम लोगों ने तभी एक फाइनल वीडियो बनाई। उसमें पायल ने और मैंने अपना टमी दिखाया, हमारा जो प्रेगनेंसी लाइन होता है वो दिखाया, स्ट्रेच मार्क दिखाए, प्रेगनेंसी का जो सी सेक्शन का कट होता है 10 सेंटीमीटर का, वो दिखाया। और वो हमारी आखिरी वीडियो थी। हमने बोल दिया था कि ये वीडियो सब कुछ बोल देगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं है। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा, जो समझदार है उन लोगों ने हमें सॉरी भी बोला कि हाँ हमने आप पे क्वेश्चन उठाया, आई एम रियली सॉरी, और हम लोगों ने माफ भी कर दिया। आपने ये किया तो क्या ट्रोलर्स अफेक्ट करते हैं? इफेक्ट नहीं करते हैं, पर जब बच्चों पे बात आई, जब बच्चों पे बात आएगी, चलो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो भी यूट्यूब चलाएंगे, वो भी फोन चलाएंगे, और जब वो मुझसे ये पूछेंगे कि मम्मा जब लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे थे कि हम आपके बच्चे हैं नहीं, आप क्यों नहीं बोले, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं। तो उस चीज के लिए मैंने ये जो वीडियो था, ये वीडियो बनाया कि कल को ये वीडियोस मेरे बच्चे भी देखेंगे, उन्हें ये पता होगा मेरी माँ ने मेरे लिए ये तक कर दिया। तो बस इसलिए मैंने वो जवाब दिया। अच्छा, थोड़ी सी बात जो है ना, इन सबसे हट के पायल और कृतिका पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, इसमें से हम अरमान को भी माइनस कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई, कहाँ आप पैदा हुई, मतलब स्टार्टिंग का जो बैकग्राउंड है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है ये चीजें। लोग सिर्फ आपके व्लॉग्स देखते हैं, आज पायल ये कर रही है, आज पायल, आज उसके 10 मिलियन हो गए, बट आई कहाँ से? मैं देखो, मेरा जन्म हुआ है हरियाणा में, झज्जर जिला है, वहाँ पे एक गांव है, बहुत ही छोटा गांव है, बाजितपुर नाम है उस गांव का। पूरा गुजरों का समाज है वहाँ पे, ठीक है, मैं गुजर समाज से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद हम लोग जो रहे हैं वो जनकपुरी में रहे। मेरे जो पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में DTC बस में थे, ठीक है। और हम लोग 6 बहन भाई थे। एक बहन हमेशा नानी के घर रहती थी, क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे कि 6 बच्चों को एक साथ लेके चले मम्मी पापा। और घर में बहन से वैसे, मतलब मैं बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि गांव से उठ के मैं शहर में आई थी, और मुझे वो सब आता है जो एक गांव की लड़की कर सकती है। बस ये पढ़ाई मैंने की है गवर्नमेंट स्कूल से, सर्वोदय कन्या विद्यालय, वो है इधर C3 में, आप जनकपुरी C3। आप कहाँ
पैदा हुई, कहाँ आपने पढ़ाई की? जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और सुभाष नगर जहाँ पे मेरा घर था वहीं पैदा हुई हूँ। और मैंने जो अपनी 12th क्लास है वो मैंने करी है न्यू कॉन्वेंट स्कूल पश्चिम विहार से। वहाँ पे हमारे घर के पास पश्चिम विहार है वहाँ से। और साथ ही साथ मैंने कॉलेज भी किया था, बट कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें थी क्योंकि मैंने क्या था, मैं बड़ी थी, सबसे बड़ी मैं थी। तो मेरे को था कि मैं घर पे काम करूँ, मम्मी-पापा की हेल्प करूँ, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि माँ-बाप करते हैं बट बच्चे भी करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने पापा-मम्मी की हेल्प करने के चक्कर में ना जैसे ही 12वीं अपनी कंप्लीट करी तो उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो मैंने कॉलेज में किया, बट थर्ड ईयर मैंने कॉलेज में नहीं किया। तो मैं श्री औरबिंदो कॉलेज में थी और बस सेकंड ईयर तक पढ़ाई करी है। अच्छा, बचपन में आप किस तरह की थी? शरारती थी, पढ़ाकू थी? किस तरह की? मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा शरारती थी क्योंकि मेरे से छोटे मेरे 2 भाई थे। हम्म। और मेरे बहुत ऐसे किस्से हैं जो मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है, मैं आपको भी बता देती हूँ कुछ शायद। ऐसा बताइए जो यूट्यूब फैमिली नहीं जानती। अच्छा। वाला कौन सा किस्सा बताओ। कांड किया हो आपने? वो वाला किस्सा मैं- बता जब तू गंजी हुई थी बड़ी होके। अच्छा, मैं चलो ये यूट्यूब भी फैमिली शायद नहीं, साथ में 8वीं क्लास ये में? यूट्यूब फैमिली नहीं जानती है जो मैं एक आपको बता किस्सा रही हूँ। ऐसा है जो कोई भी नहीं जानता। चल। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा। और पापा ऐसे थे मेरे कि सारे बच्चे मेरे पढ़े लिखे कुछ बन जाए, पर सब बच्चों में से कोई भी कुछ नहीं बना। एक बड़ी वाली बहन है जो जिसने मेडिकल से डॉक्टरी की है और अभी जॉब नहीं कर रही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती है अपने घर में बैठ के। और एक और सिस्टर है, उसने भी अच्छे से पढ़ाई करी। बाकी 4-5 बच्चे पापा के नालायक निकले, जिनमें से एक मैं थी। तो 6th क्लास में मैं थी और मैं फेल हो चुकी थी। सब बच्चे रिजल्ट लेके घर आ गए थे और सिर्फ एक लौती मैं घर नहीं पहुंची थी। तो मेरे घर के सारे वरीड हो गए और मुझे ढूंढने लगे इधर उधर के पायल कहाँ है, पायल कहाँ है। जब मेरी गली में बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल से ही पढ़ते थे तो उनसे पूछने लगे कि पायल कहाँ है। उन्होंने बोला रिजल्ट तो सबको मिल गया, हम सब तो पास हो गए, पायल हो गई है फेल। तो पापा को वहीं से पता लग गया कि पायल फेल हो गई है। पापा ने फिर ढूंढा इधर उधर। मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक छत थी, मैं वहां छुपी हुई थी। वहां पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, कपड़े सिलने वाली एक फैक्ट्री हुआ करती थी। तो जब मेरी बहन ऊपर छत पे कुछ काम करने गई होगी, कपड़े सुखाने, उसने देखा कि मैं इतनी कड़क धूप में, क्योंकि जब हमारे रिजल्ट आते हैं उस टाइम मई जून होता है, जब रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम बहुत गर्मी होती है, इतनी कड़क धूप में मैं वहां सो रही थी। उन्होंने जैसे मुझे देखा, मेरे पापा लेके आए मुझे। और हमारे यहाँ उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे मंगलू बैठा करता था। मेरे पापा सीधा वहां मंगलू लेके नाई। गए और मुझे गंजा करा दिया। तो वो मेरे लिए जो था टाइम, वो बहुत हेयर difficult- ड्रेसर मंगलू। हाँ, मंगलू नाई, हाँ। नाई था वो। ठीक है, पीपल के नीचे जो एक शीशा लगा के कुर्सी लगा के बैठते हैं, वही था। तो वहां जाके मुझे गंजा करा दिया। और उसके बाद जो मेरे लिए 2 साल बहुत डिफिकल्ट थे। मेरी बहन की शादी भी थी। मेरी बहन की शादी में जब मैं अपने बहन के ससुराल गई तो मेरे जीजा को लगा मैं उनका साला हूँ। तो उन्होंने बोला इसका तो- नाम भी रखा था मरिंडा। हाँ, उस टाइम पे एक ऐड आती थी उस मरिंडा टाइम एक की। ऐड आती थी, यस, वो बहुत बहुत पॉपुलर ऐड मरिंडा, थी उसमें एक गंजा होता था। कि जिसके भी बाल नहीं होते तो मिरिंडा उसको मरिंडा, तो बोल दिया मेरी जाता उन्होंने मेरा नाम मरिंडा रख दिया। जब उन्होंने बोला मुझे साला, तो मैंने बोला मैं साला नहीं, मैं आपकी साली हूँ। तो उन्होंने भी पहचानने से मना कर दिया मुझे। तो ये जो था, ये किसी ने सुना नहीं है किस्सा, मैंने यहाँ सुनाया। कुछ आपके भी कांड होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिना कांडों के आप जो हैं 3rd ईयर तक पहुंच गई हैं, आपने कॉलेज छोड़ा। मेरे देखो ऐसे कोई इतने फनी कांड नहीं है, हम्म। मेरे इतने कोई फनी कांड नहीं है। मेरे को सारे जो कांड फनी लगते हैं वो पायल के लगते हैं। भाई अरमान मलिक में ऐसी खासियत क्या है कि मतलब 5-6 दिन में लड़की सेट कर ली शादी के लिए? पायल के साथ भी ये सेम। सेम जी 5-6 बिल्कुल, दिन। से 7 डेज पायल, सॉरी 6-7 डेज पायल, 6-7 डेज मी, सेम स्टोरी, सेम एवरीथिंग इज सेम। यहाँ लौंडे महीनों लगे रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता। अब इसका क्या- जवाब तो क्या है? अरमान जी देंगे। इसका जवाब नहीं, अरमान जी देंगे कि नहीं, उन्होंने हमें 6 दिन के अंदर, अरमान जी तो वो मुझे देख के हंस रहे हैं, कहेंगे, वो लेकिन देख के हंस रहे हैं। एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, नहीं, तो ये actually आप बताइए ना कि मुझे मतलब क्या कुछ अच्छा तो लगा उन्होंने उनका। आपको इम्प्रेस किया बिल्कुल, होगा या बिल्कुल। कुछ तो ऐसा किया होगा कि आप 5-6 दिन में ready हो गए। मैंने फील किया, जिस चीज को मैंने देख के मैं इनके पास आ गई 6 दिन में, वो एक था इनका बहुत ही फनी नेचर था। उस टाइम बहुत ज्यादा हंसाते थे। दूसरा इनकी स्माइल पे मेरे हिसाब से लड़कियां मरती हैं, ठीक है। और इनका बहुत ही काइंड नेचर, ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। आप लेकिन क्योंकि आपके साथ सिचुएशन अलग जी, थी, मेरे साथ आपके बिल्कुल- साथ सिचुएशन बहुत अलग थी, बिल्कुल, लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद भी आप एग्री करी, तो हम्म। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा, आपके दिल को कुछ तो देखो छुई क्या होगी होता है बात। कि ना आपको कोई इंसान ना पसंद आ जाता है पहली नजर में भी। कभी कभी जो रिश्ता होता है ना वो 4 साल तक चलता है, बट वो रिश्ता निपटा नहीं है। बट कभी कभी आपको 2 दिन हुए होते हैं और आपको वो इंसान बहुत पसंद आता है। तो मैं अरमान जी से जब मिली थी ना, तो मुझे नहीं पता, मतलब एक होता है ना सीधा दिल पे
वार करना, तो वही वाली चीज हो गई थी। और जो उनके साथ जो मेरी बातचीत थी, इनके साथ जो फीलिंग्स थी, वो सीधा मेरे दिल पे लगी। और ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कोई चीज नहीं देखी, ना मैंने समाज के बारे में सोचा, मैंने ना माँ बाप के बारे में सोचा, बस मैंने उनसे शादी करी। और ये बात बिल्कुल रियल है, जब मैं उनसे शादी करने के लिए गई थी, हम कोर्ट मैरिज कर रहे थे, तो इन्होंने बोला तू चल घर से। तो 6 अगस्त था उस दिन, 3 बज रहे थे, तो 3 बजे के करीब जब मैं इनके साथ गई, तो बस मैंने उनसे यही बात बोली थी कि आपके साथ मैं शादी कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कभी साथ मत छोड़ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बस वो जो बात है ना, वो अभी तक निभा रहे हैं। तो बस एक अच्छा। यही बात थी। अच्छा, अरमान को बहुत टारगेट किया जाता है, हम्म। मतलब कहीं जैसे उन्होंने हमें भी बताया कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है, हम्म। और बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे दिखाई भी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी फैमिली यहाँ बड़े प्यार से बड़े आराम से रहती है, जब मतलब आप ही दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रह रहे हैं, तो उन सिचुएशंस को किस तरह से आप देखते हैं, या उन सिचुएशंस पे क्या कमेंट करना चाहोगे? उस देखो पहले ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज जो है अफेक्ट नहीं इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट हर एक चीज करती है। इंसान है, हम भगवान नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझे सामने से नहीं बोल रहा पर पीछे से बोल रहा, तो वो भी मुझे इफेक्ट करेगी कि क्यों बोला इसने, जब मैं ऐसा हूं ही नहीं तो मेरे को क्यों बोला। तो पहले तो हम ना बहुत ज्यादा जब ये चीज पहले भी हुई थी हमारे साथ, तो उस टाइम तो हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। पर जब ये चीज दोबारा आई ना, तो हमने सोचा छोड़ यार, जैसे पहले चुप हुए थे वैसे इस बार भी चुप हो जाएंगे, हम लोग इसका कोई जवाब नहीं देंगे, जहां हमें जवाब देना होगा हम वहां देंगे। हम यूट्यूब पे ये सब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे ना तो कोई भगवान है और ना ही कोई सजा बिल्कुल करने सही वाला बात है। एक्चुअली होता क्या है, जब ये चीजों पे अगर हम सोचे ना, तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रैक से वो भटक जाते भटक हैं। जाएंगे, ठीक है, अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हम अपने बच्चों पे ध्यान ना दें, हम अपनी फैमिली पे ध्यान ना दें, हम अपने काम पे ध्यान ना दें। क्योंकि अब दिन ब दिन हमारी जो टीम थी, पहले हम 3 थे, अरमान जी व्लॉग बनाते थे, अरमान जी शूट करते थे, मैं और पायल सिर्फ और सिर्फ बोलते थे। जब व्लॉग आता था हमें नहीं आता था कुछ भी, हम बोलते थे। उसके बाद इन्होंने एडिटिंग करी, उसके बाद हमारे एक एडिटर नितिन भैया आए हमारी लाइफ में। नितिन भैया चीकू के ब्लॉग्स बनाते हैं, इनको ऐसे ऐसे करके नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 40 पीपल, बहुत बड़ी हमारी इन हाउस टीम है। तो उन चीजों को हम मैनेज करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो लोग फालतू बोल रहे हैं उनकी वजह से हम अपने ट्रैक से अलग हुए। अच्छा, कभी इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि मतलब आपने भी कुछ फेवरेट बना दिया अरमान का, और इन्होंने भी कुछ फेवरेट बना दिया, ऐसी और अरमान खाना खा के आ गए? ऐसी कभी सिचुएशन आई ही नहीं है क्योंकि मैं कुकिंग ही नहीं करती ये हूँ। कुकिंग नहीं करती। ये तो कलेश ही खत्म है, आधा आई कलेश यहाँ डोंट, खत्म हो मतलब गया। कि पायल किचन में घुसती है ना, हाँ। पायल किचन में घुसती है, हाँ। ठीक है, पायल क्या बना रही है, पनीर, क्या करूं, प्याज टमाटर काट। पायल क्या बना रही है, रोटी, क्या करूं, आटा गूंद, दे दिया। मतलब मेरा कल यही नहीं है कि मैंने अरमान जी के लिए खाना बनाया, मैं ऐसे काम करती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ हेल्प करती हूँ। मेरे को वो नहीं रहता कि अरमान जी को ये खिलाना है। अब वैसे भी पायल है, ठीक है, पायल ने बनाया, मैंने बनाया, बात आधे ठीक झगड़े है। तो किचन पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, और यहाँ तो बंदी किचन में जाने को रेडी ही नहीं I है, तो don't मतलब like- जो है तो प्याज टमाटर काटने में जो है खुश है, तो इसका मतलब जो है वहाँ अच्छा, अपने बारे में गूगल करती है कभी? हाँ, मेरे बारे में मैं नहीं किया था। बहुत शुरुआत में करती थी, हाँ। अब नहीं करती। हाँ? बहुत शुरुआत में करती थी, अब नहीं करती। मतलब YouTube पे अपने बारे में YouTube पे सर्च मेरे बारे करती में हैं क्या कि है, क्या चल रहा मेरा है, क्या नाम नहीं कोई चल लेता रहा है कि नहीं लेता है, वो हाँ। पहले सर्च ऐसी, करती थी नहीं, शुरुआत में। नहीं। अब बिल्कुल नहीं देखते कि क्या अब तो अगर खोलने लगूं तो नीचे इतना सब कुछ आता है कि मैं किस किस को देखूं, तो फिर मैं खोलती ही नहीं हूँ। आप एक्चुअली क्या है, पहले ना कृतिका कामरा, शी इज एक्ट्रेस, यस। तो मैं कृतिका करती थी ना, उनकी फोटो आती उनकी थी, फोटो आती है, ठीक बड़ी है, खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पसंद है, वो हम्म। सीरियल्स में आती थी। हम्म। तो मेरे को ना कृतिका लिखती थी पहले आते, अब मेरे को फिर क्या करना होता था, कृतिका मलिक लिखना पड़ता है। अब क्या है, लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत सारे कृतिका भी लिखती हूँ ना, तब भी मैं आती हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ अब कंटेंट बनाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले पहले जिम्मेदारी कम थी, और अब बेटा अब आपका क्या होता बड़ा है कि हमें ना हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे जो है अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, उनको उन्हें छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम वो टाइम निकालते हैं जिस टाइम बच्चे हमारे सो रहे होते हैं। जैसे अभी बच्चे सो रहे हैं, तीनों बच्चे आपको सो रहे हैं। यहाँ पे आवाज कैमरे में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे तीनों सो रहे हैं, तभी हम ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। और जब बच्चे सोते हैं तो 2 से 3 घंटे का हमें टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे पायल को बाहर जाना है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो मुझे और पायल को ही करने होते हैं। कोई शॉपिंग नहीं कर सकता, पायल जितनी समझदार है उतनी शॉपिंग कोई नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। जब बच्चे सोते हैं, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, जब वो सोएंगे हम तभी निकलते हैं।
शॉपिंग दोनों में से कौन ज्यादा करता है? ज्यादा, वैसे इन्होंने बोल दिया पायल ज्यादा समझदार है शॉपिंग के मामले में। शॉपिंग से इसका कहने का मतलब ये है कि घर का जितना भी, जैसे आप ग्रोसरी से लेके Interior दाल ले लो। चावल चीनी सब कुछ, इंटीरियर जो भी कुछ होता है वो ये और मैं ही करते हैं। इसमें अरमान जी का 1% भी हाथ रोल नहीं नहीं होता। नहीं, आप दोनों में से कपड़ों की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग हम नहीं गर्ल्स वाली करते। शॉपिंग, हम लोग grocery कपड़ों की की बात। शॉपिंग नहीं नहीं करते हैं। करते फिर हम। कौन करता है? हमारे कपड़े एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे कपड़े वैसे ही आ जाते हैं। वैसे ही देते हैं, हाँ, फैंस भेज देते हैं। फैंस भेज देते हैं और प्रमोशन खरीदो ब्रांड जाते हैं। प्रमोशंस होते हैं, ब्रांड बहुत प्रमोशंस कुछ कर होता है। देते हैं हम लोग ना, तो भाई फेमस होने के फायदे देख रहे हो, ये कपड़े बहुत खरीदने है। की ये जरूरत ही नहीं फायदे पड़ती। होते हैं। अरमान मलिक का कितना पैसा बच रहा होगा यहाँ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब और- रोज डेली व्लॉग्स बनाने हैं, कितने कपड़े चाहिए होंगे, और वो वैसे भी हर थोड़ी देर बाद पैसा करते रहते हैं। नहीं 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 हम नहीं, लोग एक्चुअली बहुत क्या है ना simple कि भी रहते हैं। हमारे हाँ। व्लॉग्स अगर आप 2 साल पहले की भी उठा के देखेंगे और अभी के भी उठा के देखेंगे, सेम आपको हम नाइट सूट में ही देखेंगे। तो ज्यादातर हमारा खर्चा इसलिए भी नहीं हम होता 99% क्योंकि हम घर से बाहर कम जाते हैं। पैसे बचाता कौन है आप तीनों में से? सबसे ज्यादा बचाने वाला कौन है? दोनों ही हम दोनों हैं। तीनों। अरमान की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, अरमान जी नहीं है, अरमान जी नहीं मैं और बचाते हैं। पायल है। अरमान जी कमाने पे ध्यान देते हैं। अरमान जी शॉपिंग खर्चा वॉपिंग करने करते पे। हैं, खर्चा वर्चा कर लेते हैं, पर मैं और पायल थोड़े से अच्छा, आप मतलब आप Save दोनों का करते मुझे हैं। लगता है जो बचता है वो खुद ही अपने ऊपर ही खर्च नहीं नहीं, करते अपने ऊपर नहीं करते वो। हम्म। अपने ऊपर ये शायद इसने गलत बोल दिया है। हम्म। वो अपने ऊपर नहीं करते, वो अपने साथ वाले जितने लोग होंगे ना वो सबको लेके साथ चलते हैं कि मेरे साथ जो बच्चे रहना ना उनको किसी चीज की कमी ना हो। तो जब वो खर्चा करते हैं वो अपनी टीम पे करते हैं। अगर कहीं मान लीजिए सिर्फ मेरे को और गोलू को जाना है उनके साथ, तो वो हम दोनों को नहीं लेके जाएंगे, वो पूरी टीम को लेके जाएंगे। अगर हमारे घर में 2 गाड़ियां तो 2 गाड़ियां भर के जाएंगी। तो जहाँ 2000 का खर्चा होना है वहाँ 12000 का खर्चा होगा। तो अरमान जी ऐसे खर्चा करते हैं। तो आप बोलते नहीं उनको कि थोड़ा कंट्रोल करो? नहीं, क्योंकि हम सबको, ये जितने भी लोग अभी सबको इन हाउस एक- है ना, ये सब हमारी फैमिली है, तो हम कभी मना नहीं करते हैं। अच्छा, दुनिया भर के आपके फैंस हैं, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मिला, मुझे हाँ, भी याद हाँ। है। टैटू वाला टैटू वाला। हाँ। सेम सेम हाँ। तू सुना तो दे वो की बताइए बात क्या? है। एक्चुअली क्या हुआ कि मम्मी आ रखी थी उस टाइम पे, कृतिका की मम्मा आई हुई थी घर पे, और हम आइसक्रीम हम खाने लोगों गए। का मन था आइसक्रीम खाने का, तो अरमान जी हमें आइसक्रीम खाने ले गए थे। तो जैसे हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए पहुंचे ना, तो वहां पे एक सरदार जी थे, छोटे से, ज्यादा एज नहीं थी उनकी, तो वो हमें मिले। उन्होंने मम्मी को पहचान लिया, मम्मी उनको मिली, मम्मी को पहचान लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि आंटी मैं ना अरमान जी से और कृतिका जी से, पायल जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके नाम का, उन्होंने हमारे नाम का टैटू करा रखा था। अरमान हाँ, मलिक, कृतिका अरमान मलिक, पायल कृतिका मलिक। मलिक और पायल मलिक, उन्होंने टैटू करा। मतलब वो हमारा पहला ऐसा फैन था, डाई हार्ड फैन, जिन्होंने हमारा टैटू करवाया। और उनकी जो वीडियो थी ना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी थी, उनके साथ हमने वीडियो भी डाली थी। अब वो वीडियो बहुत नीचे हो गई होगी, बट वो पहले लाइफ में ऐसा मोमेंट लगा कि यार ऐसा भी प्यार होता है। मतलब लोग अपने माँ बाप का नाम करवाते हैं, हस्बैंड बच्चों का करवाते हैं, अपनी फेवरेट चीजों का करवाते हैं, पर यार किसी और का नाम लिखवाना, और वो भी उनको ये नहीं पता कि हम उन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वो तो भगवान होता है ना कि जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिल जाती है, यूनिवर्स से अगर बोलते हो तो। बस उन्हें हम मिल गई। तो ये तो अच्छा वाला फैन हो गया। कई फैंस जो है वो सरदर्द भी बन जाते हैं, मतलब फोटो खिंचवाने के लिए भी किसी हद तक चले जाते हैं। इस तरह का एनकाउंटर हुआ है कभी जब आपको लगा हो कि भाई मतलब क्या कर रहा है? तेरी शादी के टाइम पे एक लेडी आई थी घर पे, हाँ, वो 3 दिन हो गए थे उन्हें कॉन्टेक्ट। लगातार। एक्चुअली क्या हो गया था, लगातार पायल की शादी का टाइम था, पायल ने जो ग्रैंड मैरिज करी थी उसके टाइम पे एक लेडी थी, ठीक है, वो लेडी है, बच्चे के साथ आई है। तो फर्स्ट दिन वो आई हमसे मिलने के लिए, हमने घर पर बुला लिया, आप आ जाओ फोटो खिंचवा। सेकंड डे फिर वो आ गई किसी और को लेके, हमने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं आप खिंचवा लो। थर्ड डे फिर वो आ गए, अब फिर वो आ गए। फिर अब वो उन्होंने बोला बैठे- कि एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना वो कोई काम से गए हैं, मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। अब वो आधा पौना घंटा यहाँ बैठेंगे, और हम लोग घर में किसी भी सिचुएशन में हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम नहीं बोल सकते ना कि आप आधा घंटा यहाँ बैठ जाइए। तो थोड़ा वो जो मोमेंट है ना, थोड़ा बड़ा ऑकवर्ड टाइप का भी लगा कि यार हम ही ने कैसे बोले अब जाने को, आधा पौना घंटा बोला है, ये बैठे रहेंगे। 3 दिन हो गए थे, तो फिर बस जैसे जैसे करके हमने बोल दिया कि आप ना थोड़ा सा आज हम बिजी हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम आ जाना। अच्छा, आपने कहा आप अपने वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ते हो, जी, नेगेटिव वाले कमेंट्स होते हैं, तो किसी बात है गुस्सा की इसको रिप्लाई करती हूँ मैं, ऐसा होता है कभी? कई बार होता है ऐसा। फिर मैं अब थोड़ी देर मैं सोचती हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर लास्ट में ये होता है कि नहीं, चल मैं छोड़। क्यों दूं, मैं इसको जवाब क्यों दूं, ये होता कौन है मेरे से जवाब मांगने वाला, बस फिर छोड़ देते हैं। आपको?
यही होता है कि देखो, एक तो हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि आप सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, उसके बावजूद भी लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे पहले क्या होता था, पहले मुझे, पायल को, अरमान जी को लेके कमेंट्स आते थे कि अरमान जी इसको प्यार नहीं करते, मुझे करते हैं, मुझे नहीं करते, इसको करते हैं। अब बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चे ऐसे। तो बस इन चीजों से हम इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि हम जो भी कमेंट्स आते हैं ना, हम बोलते हैं इट्स ओके, छोड़ दो। कभी कभी होता है कि बहुत ही बुरा कमेंट आया, बहुत ही है, तो कभी कभी लगता है यार इस चीज का जवाब देना चाहिए, तो बस दे देते हैं और फिर। ना यूट्यूब पे शायद ये चीज हमने ही स्टार्ट की थी कि लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं। जो करने लग गए हैं। पहले ही शुरुआत हमने ही की थी कि लोग हमें जब प्यार देते हैं, वो इतना टाइम निकाल के हमें कमेंट करते हैं। पहले हम लोग अच्छे कमेंट्स का जवाब देते थे। तो अगर आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को कमेंट पढ़ेंगे और उसको कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि लोगों की लाइफ इतनी बिजी होती है, पर हमारे लिए कोई टाइम निकाल रहा है तो हम उनके कमेंट्स पढ़ के उनको जवाब देते थे कि उनको पता लगे कि हाँ, हम आपको देख रहे हैं, कि आप हमें देखते हो, हमें कमेंट करते हो। अरे आपने वैसे सोचा था कभी कि कभी मैं इतनी पॉपुलर होंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा ना। तो जब पहली बार पॉपुलैरिटी का स्वाद चखा, पॉपुलर होना आज की डेट में मतलब हर कोई चाहता है। मतलब मुझे लगता है कि पहले तो लोगों का सपना होता था डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अब होता हम एक वीडियो वायरल हो। एक लड़की से मैंने पूछा क्या चाहती हो जीवन में, सर बस एक वीडियो वायरल हो जाए। उसका सपना है कि मेरा भाई एक वीडियो वायरल हो जाए। तो जब पहली बार आपको कब लगा मैं पॉपुलर हो गई? एक बार का किस्सा है, जब उस टाइम टिकटॉक था और अरमान जी के बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, तो मुंबई से कुछ लोग आए हुए थे, यहाँ पे सीपी आए हुए थे, तो वहाँ पे एक मीटअप रखा था। तो उस मीटअप में हम लोग गए थे, और जब हम लोग देख रहे हैं ना कि लोग आके उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो हमें गोलू ने बोला कि, इनको बोला कि मुझे ना बस यही चाहिए कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाए। तो बस उसी दिन से मैंने मतलब इनके ना, ये क्या था, इनको स्टार्टिंग से ना इंटरेस्ट था। ये बात तो बहुत पुरानी है, मतलब जब मैं इनसे मिली थी ना, तब भी ये म्यूजिकली पे, डब स्मैश पे ना वीडियोस बनाते थे। क्योंकि क्या होता है, म्यूजिकल में क्या होता है, लिपसिंग करनी होती है कोई भी गाने पे। तब भी इन्हें किसी किसी को शौक होता है, इन्हें शौक है। मतलब जो इनका ये प्रोफेशन है ना, वो बाय मेरे को, पायल को नहीं था। हमने अपने इस प्रोफेशन को शौक बनाया है। अब हम बहुत अच्छा लगता है मुझे पायल को ब्लॉगिंग करना, एक्टिंग करना, बट नहीं, पहले नहीं था, मैं आता नहीं था। पर अरमान जी को शौक था, तो बस इनके शौक का अब हमें भी शौक हो गया। नहीं, लेकिन पहली बार मैं कह रहा हूँ, मतलब वो तो ठीक है। हाँ। जब पहली बार आपको लगा कब कि हाँ मैं भी पॉपुलर हो गई हूँ, लोग मेरे साथ आकर के फोटो खिंचवा रहे हैं? टिकटॉक पे वीडियोस थी, एक वीडियो थी, मेरे को अभी भी याद है, वो वीडियो शायद 100 मिलियन क्रॉस है। वो वीडियो है जिसमें मैं चिकू को लेके ना एक हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें कैप थी, है ना, मनीष भैया भी साथ में थे। कैप वाली वीडियो थी। अब मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, मतलब इतना था। वो था, एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो मुस्लिम होता है, और ये अपने बच्चे के साथ आधी रात में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो उस कैब ड्राइवर से ये डरती है कि ये मुस्लिम है। तो बस वही एक मैसेज था कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, जस्ट लाइक ऐसा एक मैसेज था। वो उससे इसको लोग जानने लगे। मेरे को बहुत ज्यादा, और अरमान जी को जानने लगे। जब मैं कहीं बाहर गई थी टिकटॉक के टाइम पे, तो किसी ने सेल्फी ली, हमारे घर के पास का ही था, तो बहुत ही अच्छा लगा कि सेल्फी ली। उसके बाद में मुझे अरमान जी को लगा कि यार सेल्फी लिए काम करते हैं, बाहर चलते हैं। तो हम मौका ढूंढते थे कि बाहर जाने का, कि लोग देख रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, मतलब हम लोगों को देखते थे, कोई लेगा नहीं लेगा। तो अब ये होता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, अब मैं वही कह रहा था कि अब आप चाहें, बेटा कह रहा है मम्मी नीचे तक ले जाओ आइसक्रीम खिलाने बाहर, तो सोचना पड़ता है। अब सोचना ये पड़ता है, जैसे हम लोग कहीं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और पायल ना कहीं जा रहे थे, मुझे जगह याद नहीं आती। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा यार पायल हम जा रहे हैं शॉप, एलांटे जा रही थी। तो मैंने कहा पायल कुछ सामान लेना था, 3 दिन पहले की बात है, तो एलांटे जाने। मैंने कहा काम करो सूरज भैया, रोक करना केमिस्ट से पहले मास्क ले लो। क्योंकि क्या होता है कि आपको वहां पे इतने लोग मिल जाते हैं कि आपको जो चीज चाहिए होती है ना, आप उस चीज तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले घर पहुंच जाते हो। तो अब इतना है, अभी होता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी काम करके जल्दी करो, कोई दिक्कत है ना। हाँ, अच्छा, बच्चे अभी सो रहे हैं? हाँ जी, बच्चे सो रहे मिलवा हैं। सकते हैं? बिल्कुल मिलवा सकते हैं। अगर कोई लेके आए तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा एक बार चेक करो कौन इसकी उठ रहा है। एंडिंग भी बच्चों के साथ कर लेते हैं। मतलब आपकी फैमिली बड़ी प्यारी फैमिली है। मतलब मैं अरमान से मिला, मैंने पहले भी अरमान का इंटरव्यू भी किया, तो मुझे, मतलब मैंने वर्षा जो मेरी कोलीग हैं जो आपसे बहुत इंटरव्यूज करती रहती हैं, तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा यार तो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। मतलब वो स्टूडेंट्स आए थे हमारे इंटरव्यू में, उन्होंने हर एक के साथ उन्होंने पिक्चर खिंचवाई, ऐसा नहीं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और फिर हम यहाँ भी आए। तो एक मैसेज जो आप एज अ फैमिली देना चाहें अपने फैंस को भी, अपने हेटर्स को भी, अपने ट्रोलर्स को भी, सबको,
तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि जितना हो सके ना आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना लोगों के लिए, उतना ही सामने से आपको पॉजिटिव मिलेगा रिस्पॉन्स। मेरा यही एक मैसेज है। कृतिका, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही बोलूंगी, जो मैंने अपनी लाइफ में चीजें एक्सपेरिमेंट करी है, कि जितना हो सके ना अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि फैमिली से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं होता। लोग होते हैं ना जो फैमिली से दूर भागते हैं, मतलब कि मौका ढूंढते हैं कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करें। मैं ये नहीं पॉइंट आउट नहीं करी किसी को, बट ऐसा मैंने देखा है। पर ऐसा कभी मत करो। जितना हो सके अपने बच्चों को प्यार दो। जो ये मूवमेंट है आपके बच्चों के साथ, आपकी बीवी के साथ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और कोशिश करते हैं अगर बच्चे उड़ जाते हैं तो आपको उनसे भी मिलवाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितनी आप लोगों की फैन फॉलोइंग है उतनी उतनी ही बच्चों की उससे ज्यादा ही होगी। कुछ महीने के बच्चे जो हैं वो, क्योंकि वो कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ कि आप उसको क्यों नहीं कैमरे पे लाते हैं, कि आप मतलब ट्रोलिंग की वजह से नहीं ला रहे हैं। अभी बीच में क्या हुआ था, मेरी तूबा को लेके, तूबा जो मेरी बेटी है कियारा, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो ऐसी है, ये ऐसी है, वैसी है। तो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई कि तुम तूबा को ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो। तो जब ये देखती हूँ कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये पता लगता है कि मेरे बच्चों को कितना प्यार मिल रहा है और कितनी दुआएं भी मिलती है। बिल्कुल, दुआएं भी बहुत बहुत मिलती है। यूं ही आप लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं अगर इतने मिलियन लोग आपको देख रहे हैं। रोज डेली आपके मेरे ख्याल से कई मिलियन व्यूज आते हैं डेली बेसिस पे, और इसका मतलब जो है डेली बेसिस पे लोग आपको अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्यार भी दे रहे हैं। और जहाँ प्यार होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी बहुत तकरार भी होती है, और थोड़े ऐसे लोग भी आ जाते हैं, और ये नॉर्मल सबके साथ होता है। मुझे लगता है आजकल ट्रोलिंग जो है वो इस तरह की हो गई कि वो शायद आपके साथ नहीं है, हर आर्टिस्ट के साथ है। और एक चीज मैं पूछना भूल गया, आप फिल्म में देखती हैं? पहले देखती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। प्रेगनेंसी जब हमारी थी ना, तो मैं पायल बहुत बोर होते थे, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, कुछ और काम कर नहीं सकते ज्यादा। तो हम दोनों क्या करते थे, मूवीज देखते थे। हम दोनों को नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना, कोई भी न्यू मूवी आती थी तो वो देखना। चीकू के साथ टॉम एंड जेरी वाली जो कार्टून्स मूवीज होती है वो देखना, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखना। इन शॉर्ट आप ये पूछना चाहते हैं कि हमें कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं? इन शॉर्ट यही पूछना चाहते हैं। अच्छा, जी। तो मुझे, आपने जिनका नाम लिया था इंटरव्यू शुरू होने से पहले, कंगना जी मुझे बहुत पसंद है, और कभी लाइफ में उनसे मिलना हुआ तो ये बहुत अच्छा। और एक्टर हीरो कोई, मुझे हीरो कोई पसंद नहीं। हीरो अरमान मलिक की पसंद है। आपको? मुझे ये ना स्टार्टिंग से ना आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती है, और जो आलिया भट्ट की मूवी है गंगूबाई, बहुत मतलब मेरी इतनी फेवरेट मूवी, मैंने 3-4 टाइम्स देख चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर कोई चला रहा होगा ना तो मेरा एक इंटरेस्ट आएगा वो मूवी देखने के लिए। वो बड़ी अच्छी भी है और बड़ी समझदार भी है। जो शुरू में उनकी एक इमेज बनाई गई थी वो बिल्कुल वैसी नहीं है। वो ही होता है, अब वही चीजें होती है जो मीडिया इमेज बना दें, लोग उस इंसान को उसी तरीके से देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत अच्छी। वो बाद में पता चलता है कि नहीं, ये हम लोग गलत थे और ये तो कुछ और ही है। तो शायद ऐसा आप लोगों के साथ भी हो। हीरो आपको भी कोई पसंद है? हीरो मुझे अभी रिसेंटली कैटरीना कैफ के हस्बैंड का जो डांस है, अच्छा, वो मैंने इसको बोला कि मुझे बहुत पसंद है। जहाँ उन्होंने वो डांस किया, हम अच्छा, यहाँ पे हाँ, जो वो एक गाना चल रहा है बहुत ज्यादा, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो भी है वो उनका जो डांस बहुत अच्छा लगा। इवन हीरो के अंदर मुझे गुच्चीकस है, ऐसे कुछ गाना है, याद नहीं आ रहा। हीरो के अंदर मुझे एक और हीरो बहुत अच्छे लगते हैं जो KGF मूवी के अंदर है, यश। उनकी एक्टिंग, उनकी जो लुक है। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अरमान जी ने शर्ट पहना हुआ था और ट्राउजर पहना, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कि आप तो रॉकी लग रहे हो आज। बहुत ही मतलब कि एक जो किलर लुक है ना वो है, अच्छी है। चलिए, मुझे लगता है बच्चे तो सो रहे हैं, बच्चे बच्चों से फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात करवाएंगे। अभी थोड़ी देर में उठ जाए, अभी तो हम बहुत कुछ और भी करने वाले हैं। एक इंटरव्यू का थोड़ा सा सस्पेंस हो जाएगा ना, थोड़ा सा हैपनिंग हो जाएगा, बच्चे बाद में आ जाएंगे। और गाइज, मैं यही कहूंगा कि बड़ी प्यारी फैमिली है, बड़े प्यार से लोग रहते हैं, तो इनको जो आप प्यार देते हैं वो देते रहिए। और मुझे लगता है कि जो ट्रोलर्स या जिस तरह के कमेंट्स कुछ लोग करते हैं तो उन्हें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब परिवार आपस में खुश है तो आप कुछ भी बोलेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना डाटा और अपना दिमाग वेस्ट मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।